नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे पूर्व आधुनिक काल अर्थात सन 1300 से 1800 के बीच का समय। इतिहास में क्या हुआ था, किस प्रकार से लोगों का मन बदला था, किस प्रकार से लोगों का जीवन बदला था। तो हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से जो उस समय पे विभिन्न प्रकार के लेख थे, ग्रंथ थे, उनमें परिवर्तन आया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि किस प्रकार से कला जो है कला में बदलाव आया था। इसके हमने कारण देखे थे कि क्यों हुआ था। आज हम देखेंगे कि इसमें जो है वैज्ञानिक विधि जो है विधियों में किस प्रकार का परिवर्तन आया। जैसा कि हम जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह आपने पढ़ा भी होगा। और निश्चित तौर पे जो पूर्व आधुनिक काल था, इस समय पे विज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि ये वो समय था जहाँ लोगों के बीच आपस में जैसे अलग अलग स्थान थे, वहाँ पे लोगों का ज्ञान अलग अलग बटा हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं, भारत का ज्ञान है, ये आप देख सकते हैं जो इनका ज्ञान है उस समय बटा हुआ था। और उसके बाद जब पूर्व आधुनिक काल आया तो लोगों के बीच आपस में मेल जोल बढ़ा, आना जाना बढ़ा। और चूंकि ये अब इनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगा, टेक्नोलॉजी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान आपस में शेयर करने लगे। और इस शेयरिंग के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि टेक्नोलॉजी को आपस में मिला दिया जाए, अर्थात दो प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तो अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। इसी प्रकार की बातें इस समय पे हुई। जो पूर्व आधुनिक काल था, इसमें बहुत सारे लोगों के बीच आपस में मध्यकालीन यूरोप, इस्लामिक देश और भारत में धर्मवाद का बहुत ज़्यादा उस समय व्यापक प्रचार प्रसार था। धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे लोग, ईश्वर को मानते थे और उसे कहते थे कि वो सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार की बातें होती थी। लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार भी हुआ था। वैज्ञानिक तरीके जो थे उस समय पे भौतिक दुनिया को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, ईश्वरीय दुनिया को महत्व दिया जाता था। लेकिन जब पूर्व आधुनिक काल आया, अर्थात सन 1300 के बाद का समय जब आया, तो उस समय पे लोगों को ये महसूस होने लगा कि जो चीज़ें हैं, वैज्ञानिक शोध जो हुए हैं, चीन और भारत के वैज्ञानिक शोध जो थे यूरोप की दिशाओं में जाने लगे। साथ ही साथ जो ग्रंथ है थे, और भारत में जो खगोल शास्त्र जो था, ग्रंथ थे जो खगोल शास्त्र जो था, और ये बहुत सारी चीज़ें जो भारत में बहुत हद तक विकसित थी। चूंकि उस समय के लोग, जो ऋषि मुनियों का ज़माना था, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने विकसित कर रखी हुई थी। बहुत सारे आयुर्वेद का ज्ञान जो था, और भी बहुत प्रकार के ज्ञान यहाँ वहाँ फैले हुए थे, तो उनका संगठनात्मक रूप एकत्र होने लगा। चीन में भी बहुत प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, तो ये चीज़ें अरब में भी गई। अरब के जो देश थे उनके बीच भी गया, और फिर ये आपस में आदान प्रदान हुआ। जो ये काम किया, ये जो यात्री थे, व्यापारी थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, उन्होंने इसको फैलाने का काम किया। साथ ही साथ जब यूरोप यूरोप में प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया, तो उन्होंने इसके साथ साथ अरब ग्रंथों का भी अध्ययन किया। और इन सभी के मिश्रण से जो चीज़ें निकल कर आया, जो यात्री थे, जो यूरोप के नाविक थे, वो भारत और चीन के तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, समुद्री रास्ता ढूंढ रहे थे। उनको ये लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन रास्ता अगर ढूंढा जाए तो मिल जाएगा। और इसी खोज में बहुत सारे जो उस समय के नाविक थे, वास्को डी गामा थे, और भी कोलंबस, और बहुत सारे लोग थे जो कि सफ़र करते थे समुद्रों की, तो वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लाते थे। उनको यात्रा करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी दूर तक देखने वाली चीज़ें, तो दूरबीन जैसे दूरबीन का आविष्कार हुआ। साथ ही साथ
दिशा देखने के लिए दिशा दिक्सूचक का आविष्कार हुआ, चुंबकीय दिक्सूचक थे। इस प्रकार की चीजें धीरे धीरे बनने लगी, क्योंकि आवश्यकता जो होती है, बच्चों जानते हो कि आपकी आवश्यकता है। दूरबीन का आविष्कार हुआ, चुंबकीय दिक्सूचक, जिससे दिशा भटक ना जाए, आदमी चुंबक से नॉर्थ साउथ बताता था, लोग दिशा देखकर पहुंच जाते थे। साथ ही साथ तोप से चलने वाले गोलों का उपयोग, मतलब इसमें क्या है, युद्ध जो होता था तो दिशा इत्यादि का ज्ञान होने लग गया। और इसके साथ साथ वेग का ज्ञान, क्योंकि इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी युद्ध के लिए, उनकी आवश्यकता होती थी। साथ ही साथ जो ये चीज़ें होने लगी, तो इसके साथ साथ जो रेंसा थे, हमने अभी अपने पहले वीडियो में चर्चा किया कि किस प्रकार से उन्होंने पुनर्जागरण के दौरान, जो उस समय के एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, जिन्होंने चित्र बनाया था शरीर का, तो उन्होंने पूरे मनुष्य के शरीर के अंगों को, मतलब उनका शव विच्छेद करके फिर पूरा पता लगाया था कि अंदर में किस किस प्रकार से उसके अंदर की चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया। और भी इसके अलावा उसमें एक बहुत ही मशहूर जो वैज्ञानिक थे, कहा जाना चाहिए, जो पोलैंड में थे, कोपरनिकस खगोल शास्त्री थे वो, उन्होंने, निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने ये पता लगाया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, बल्कि जो पृथ्वी के केंद्र, जो पृथ्वी है और अन्य जो ग्रह तारे हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो कोपरनिकस है, उन्होंने इस चीज का पता लगाया। और इन्होंने बहुत बड़ी चीजों को बताया कि ये पृथ्वी जो है, मूल तौर पे ये धारणा थी कि पृथ्वी सपाट है, इस प्रकार से माना जाता था कि पृथ्वी को सपाट है। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक लोगों ने प्रयास किया और पता चला कि पृथ्वी सपाट नहीं है बल्कि गोलाकार है। उसे जानने के लिए बहुत हद तक लोगों ने प्रयास किया। कोपरनिकस ने जब बताया कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, बाकी लोग उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो लोगों ने इसका विरोध किया। जो चर्च थे उस समय, उनका यह मानना था कि कोपरनिकस गलत बातें कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। और फिर इसके बाद अन्य लोग जो थे, तो इनकी मृत्यु के बाद जो केपलर थे, उन्होंने भी इस दिशा में प्रयास किया। इनके भी आप नियम इत्यादि देख पाएंगे, आपके भौतिक की पुस्तकों में बहुत सारी चीजें आप देख पाएंगे। जो खगोल शास्त्री थे केपलर, उन्होंने भी इसका पता लगाया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस मानते थे कि ये गोलाकार परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उस समय इतने, ये जैसे सूर्य है और ये पृथ्वी है, क्योंकि उस समय पे उनके साधन उतने विकसित भी नहीं थे, उनके पास दूरबीन भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उन्हें देख सकें। लेकिन उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर बताया, कोपरनिकस ने बताया कि गोल घूमती है, केपलर ने पता लगाया कि ये गोल ना होकर वो कुछ अंडाकार आकार में घूमती है पृथ्वी। इस प्रकार से उन्होंने पता लगाया कि कुछ हद तक उनकी बातें जो थी, और ये धीरे धीरे अध्ययन किया गया कि भौतिक जगत में जो मान्यताएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो वैसी नहीं है जैसी कि लिखा गया है, बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें इनके अलावा है। तो इसके बाद फिर जो केपलर ने किया, उसके बाद गैलीलियो थे। ने इस पर अपना अध्ययन जारी रखा, और भी बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने निकाले, निष्कर्ष निकाले, गणना का महत्व उन्होंने बताया। तो ये क्रमबद्ध तरीके से जैसे एक खोज होती गई, तो धीरे 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 एक के बाद एक खोज करते गए, और फिर चीज़ें निकल कर आती गई, और इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चला। गैलीलियो ने एक आविष्कार किया टेलीस्कोप का, नाभिकीय टेलीस्कोप का आविष्कार किया। और जैसे उन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा कि जो बृहस्पति और शनि ग्रह के चारों ओर कोई और भी चंद्रमा है जो परिक्रमा करते हैं, अर्थात जैसे पृथ्वी के चारों ओर तरफ परिक्रमा की जाती है, तो उन्होंने अपने सीमित साधनों के बीच में भी बहुत सारी चीज़ों का इस प्रकार से पता लगाया। और साथ ही साथ धीरे धीरे जब इस प्रकार की बातें उन्होंने अपनी पुस्तकों को प्रकाशित किया, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक को प्रकाशित किया, तो जो चर्च थे और धर्मांध लोग थे उनका विरोध करते थे। इसके बाद फिर जो आइजैक न्यूटन है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की।
न्यूटन का नियम आप अपने भौतिकी की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तकों में कर पाएंगे बच्चों। देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने अपने बहुत सारे नियम दिए और आज के समय में भी ये जो नियम बने हुए हैं न्यूटन के नियम बहुत हद तक कारगर हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम अभी भी काम आता है और ये जो नियम है ये धीरे धीरे बनकर हमारे आधुनिक काल की नींव बने, एक तरह से कहना चाहिए। जो हमारा विज्ञान है बहुत हद तक इन लोगों पर निर्भर है जिन्होंने उस समय पे बहुत प्रयास किया और पूरी तरह से उन्होंने दिशा को बदला, विज्ञान का प्रयोग किया, जिससे हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत बदलाव आया। हम पहले ये समझते थे कि धरती ही सपाट है, घूमती है, सूर्य इत्यादि उसके चारों तरफ घूमते, इस प्रकार उस समय मान्यता थी। वो मान्यताएं धीरे 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 करके बदलती गई। न्यूटन के नियम जब आए तब भी बहुत सारी चीज़ों का पता चला, बहुत सारे प्रमाण मिले और इसके लिए जो ये सब चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि उस समय पे जो लोग थे वो समुद्री यात्रा करते थे, भौगोलिक खोज करते थे। बहुत सारे जो नाविक थे वो सफर पे निकलते थे, अलग अलग जगहों को पता लगाने के लिए निकलते थे। जो जैसे गैलीलियो कोपर्निकस अपने खोज कर रहे थे, उनके पास जो ज्ञान आता था उसके आधार पे वो आगे बढ़ते थे। तो इनके साथ साथ बहुत सारे नाविक थे जो दूर दूर की यात्रा करते थे। तो आपने नाम जरूर सुना होगा वास्को डी गामा का, कोलंबस का, जो सफ़र करके आते थे, महासागर को पार करते थे। जब वास्को डी गामा कालीकट आया, उसके बाद जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उससे पहले वे अमेरिका के द्वीप समूह में पहुंच गए थे, उन्होंने इसे भारत समझ लिया था। लेकिन भारत 1498 में वास्को डी गामा आए, उनके अमेरिका जाने के 6 साल बाद, अर्थात 1498 में। भारत पहुंचे और उन्होंने फिर अपनी संस्कृति का यहाँ पे बात बताई और साथ ही भारत की संस्कृति से परिचित हुई। इस प्रकार से आपस में मेल जोल बढ़ा और इन समुद्री यात्राओं के कारण लोगों के बीच बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान किया और जो आधुनिक काल है उसकी नींव इन्हीं चीज़ों से रखी गई। आपस में विचारों का आदान प्रदान जो हुआ उसी के कारण, साथ ही साथ भारत में भी गणितज्ञ थे, बहुत सारे गणितज्ञ हुए और उनका नाम माघव, नीलकंठ, सोमायाजी, परमेश्वर, नारायण भट्ट जी इत्यादि थे। तो इन्होंने भी बहुत सारी खोज की। जो चीज़ें न्यूटन ने खोजी हुई थी उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ भी खोजी जा रही थी केरल में। क्योंकि उस समय पे फिर भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। यूरोप के 2 देश थे, उन्होंने धीरे 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 बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित कर दी और बहुत सारी चीज़ों की भी खोज की। और जो यात्री थे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाया, जिससे पुर्तगाली नागरिक जो थे वो भी, बहुत सारे नागरिक थे जो पूरी दुनिया की चक्कर कर रहे थे। और एक जो नाविक थे मैगेलेन, इनका विचार था कि जो धरती है वो गोल है। तो वो अपने नाव में सफ़र करते रहे और उन्होंने ये सोचा कि यदि वो एक चक्कर पूरा लगाकर आ जाते हैं तो पता चल जाएगा कि धरती गोल है। लेकिन उनकी मृत्यु उस रास्ते में हो गई। लेकिन उनके साथी जो थे उन्होंने पूरा चक्कर उनकी मृत्यु के बाद भी लगाया और फिर ये साबित हो गया कि धरती पूरी गोल है। चूंकि हम जानते हैं भूगोल में कि धरती गोल है और इस बात का पता लगाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया। बहुत सारे लोगों ने वैज्ञानिक संसाधनों का खोज करने में लगाया और इन सब के बहुत सारे इस प्रकार के प्रयासों के कारण ही आधुनिक काल आज की स्थिति में है। हमारे पास इंटरनेट है, टेलीविज़न है, बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं, गाड़ियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। लेकिन उस समय पे जब इनकी खोज हुई थी तब उनके साधन बहुत सीमित थे। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों की खोज की और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि हम आज इतना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। आज के समय में आधुनिक काल हम कहते हैं, लेकिन उस समय के बारे में जब हम विचार करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो चीज़ें थी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी सी छोटी खोज जो थी उस समय की, वो अपने आप में बहुत सारे संभावनाओं को लेकर उन्होंने रखा हुआ था और उसी के कारण आज की वैज्ञानिक नींव पूरी बनी हुई है। और ये जो परिवर्तन है क्रमबद्ध तरीके से हमने देखा, बहुत सारे परिवर्तन हुए जो आधुनिक काल इसके लिए बने। और उस समय पे जो आधुनिक संस्कृति का उदय हुआ तो हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों के कारण, ग्रंथों के कारण, साथ ही साथ कला संस्कृति में बदलाव हुआ।
विज्ञान में बदलाव हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं वैज्ञानिक तरीकों में बदलाव हुआ। तो इस समय के बारे में हम आपसे और चर्चा करेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, जिसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपके काम की जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।